हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं जिस मूवी की कहानी एक्सप्लेन करूंगी उसका नाम है द इंट्रूडर। लेकिन उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कहानी कैसी लगी और आप किस किस मूवी की स्टोरी चाहते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एक लवली कपल को देखते हैं जिनका नाम स्कॉट और एनी है। स्कॉट एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता था और वो काफी होनहार था और वो अपने काम के प्रति काफी ज्यादा सिंसियर भी था। स्कॉट ने एक बहुत बड़ी डील क्रैक की थी और इसी खुशी में एनी और स्कॉट के दोस्तों ने उसको एक सरप्राइज पार्टी भी दी थी। वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे और अब वो एक घर लेने का भी डिसाइड करते हैं। स्कॉट ने एक घर के बारे में सुना था जो शहर से काफी दूर था। अब वो दोनों उस घर को देखने जाते हैं और वहाँ पर इनकी मुलाकात उस घर के ओनर चार्ली से होती है। चार्ली उनको वो घर दिखाता है और बातों ही बातों में बताता है कि उसकी वाइफ की कैंसर से डेथ हो गई है। अब वो अकेला ही है, इस वजह से वो अपनी बेटी के पास फ्लोरिडा रहने जाएगा। इन दोनों को घर काफी ज्यादा पसंद आता है पर चार्ली इस घर की बहुत ज्यादा कीमत बताता है, जिसे सुनकर स्कॉट वहां से जाने लगता है और चार्ली इन दोनों को रोककर बोलता है कि इस घर के लिए मुझे तुम दोनों बहुत अच्छे लगे, इसलिए मैं थोड़ी सी कीमत कम कर देता हूँ। ये सुनकर स्कॉट ने कहा कि हमें अभी कुछ और भी घर देखने हैं। तब चार्ली उनको बोलता है कि इस घर के लिए मुझे आप सबसे सही खरीदार लगे और एनी को भी ये घर काफी पसंद आया है। उसके बाद स्कॉट ये घर खरीद लेता है और ये दोनों उसमें शिफ्ट हो जाते हैं। एनी भी इस घर में शिफ्ट होकर बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसको सिटी से दूर नेचर के पास अपना घर चाहिए था। चार्ली उस घर की चाबियां हैंड ओवर करता है और अपनी बेटी के पास फ्लोरिडा के लिए निकल जाता है। स्कॉट अपने नए घर में अपने फ्रेंड्स माइक और रेशल को इनवाइट करता है। देर रात तक ये सब ड्रिंक करते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। कुछ टाइम बाद माइक घर के बैकयार्ड में जाता है सिगरेट पीने के लिए। तभी अचानक उसे आभास होता है कि कोई उसे देख रहा है। तो वो अपने चारों तरफ देखता है, तब उसे कोई नहीं दिखता और वो अपनी जलती हुई सिगरेट वहां पर फेंककर वापस अंदर चला जाता है। अगले दिन माइक और रेशल वापस जाने के लिए जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तभी अचानक माइक की नजर गाड़ी की सीट पर पड़ती है जिसको किसी ने सिगरेट से जला दिया था। ये देखकर माइक काफी ज्यादा हैरान परेशान हो जाता है, लेकिन स्कॉट उससे बोलता है कि कल रात शायद तुमने कार में सिगरेट पी होगी और गलती से सीट तुमसे ही जल गई होगी। इस पर माइक उसे बोलता है कि वो कभी भी सिगरेट कार में नहीं पीता और ये लोग इस बात को नॉर्मल समझते हुए वहाँ से निकल जाते हैं। दिन बीतते जाते हैं। स्कॉट और एनी अपने नए घर में काफी हंसी खुशी रह रहे होते हैं। एक दिन स्कॉट अपने ऑफिस में होता है, तभी एनी उसको कॉल करके बताती है कि चार्ली उनके घर के बाहर गार्डन की सफाई कर रहा है। ये सुनकर स्कॉट काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि चार्ली तो फ्लोरिडा चला गया था अपनी बेटी के पास। फिर फोन रखकर एनी चार्ली के पास जाती है और उसको ऐसा करने का मना करती है। तब चार्ली उसको बताता है कि उसके कोई इम्पोर्टेंट काम रह गए हैं जिस वजह से वो फ्लोरिडा नहीं गया और तब तक के लिए वो शहर के बाहर एक होटल में रह रहा है। वो बताता है कि रास्ते से निकलते वक्त उसको गार्डन दिखा जिसकी घास काफी ज्यादा बढ़ गई है, तो उसने सोचा कि वो क्यों ना उसको काट दे। चार्ली एनी को बताता है कि भले ही उसने ये घर बेच दिया है पर उसके लिए ये घर काफी ज्यादा स्पेशल है क्योंकि उसने अपनी फैमिली के साथ इस घर में काफी ज्यादा टाइम बिताया है। ये सुनकर एनी को भी लगता है कि चार्ली की फीलिंग्स इस घर से ज्यादा जुड़ी हुई हैं और वो चार्ली को लंच पर इनवाइट करती है। स्कॉट को चार्ली डे वन से ही पसंद नहीं आ रहा था। ऊपर से जब उसको पता चलता है कि एनी ने उसको लंच के लिए इनवाइट किया है तब उसका और भी ज्यादा दिमाग खराब हो गया। तब एनी उसको कन्विंस करती है कि चार्ली का इस शहर में कोई भी नहीं है और वो बाहर होटल में भी रह रहा है, उसको अकेला फील ना हो इसलिए उसने ऐसा किया। अगले दिन चार्ली थोड़ा जल्दी लंच पर आ जाता है और घर के अंदर एंट्री लेते हुए जैसे ही वो घर के इंटीरियर को देखता है जो कि काफी ज्यादा चेंज हो गया था, तब उसको बहुत बुरा लगता है और वो ऑकवर्ड सा बिहेव करने लगता है, जिससे साफ साफ ये पता चलता है कि वो घर के अंदर कोई भी बदलाव नहीं चाहता है। थोड़ी देर बाद माइक और एशेल भी लंच के लिए आ जाते हैं।
ये सब साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद माइक पहले की तरह ही गार्डन में सिगरेट पीने चला जाता है और उसके पीछे चार्ली भी चला जाता है और वो काफी अजीब तरीके से बात करता है और वो इनडायरेक्टली माइक को बताता है कि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई गार्डन में सिगरेट पिए। चार्ली के जाने के बाद माइक ये सब स्कॉट और एनी को बताता है, पर ये सब लोग उस बात को नजरअंदाज कर देते हैं। माइक उनको ये भी बताता है कि उसे लगता है चार्ली जंगल से उन सब पर नजर रखता है और उनको जंगल में जाकर चेक करना चाहिए। माइक और स्कॉट जंगल में टॉर्च लेकर निकल जाते हैं। वहाँ पर जाकर कुछ दूर उनकी नजर एक गाड़ी पर पड़ती है जो इनको देखकर वहाँ से निकल जाती है। ये देखकर इन दोनों को काफी ज्यादा शॉकिंग लगा और अगले ही दिन स्कॉट घर के अंदर और बाहर सीसीटीवी लगवाने के लिए एक टीम को बुला लेता है। तभी चार्ली भी वहाँ आ जाता है और वो उसको मना करता है कि यहाँ सीसीटीवी नहीं लगेंगी, ये उसका घर है। तब स्कॉट उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो स्कॉट को कहता है कि सीसीटीवी की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ के लोकल बच्चे थोड़े ज़्यादा शैतान हैं तो वो ऐसी हरकतें करती हैं। इस पर स्कॉट बोलता है कि ये हमारा घर है और यहाँ हम कुछ भी कर सकते हैं। लास्ट में वो चार्ली को कहता है कि उसको उस घर और उनकी लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। अब रात में स्कॉट को नींद नहीं आती, उसको बाहर से बहुत ज़्यादा अजीब सी आवाज़ें भी सुनाई दे रही थी। वो बाहर जाता है और देखता है कि सच में जंगल में बच्चे थे। इनकी आवाज़ सुनकर वो बाहर आया था। इससे उसे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हुआ कि ये सिर्फ लोकल बच्चे ही हैं जो जंगल में पार्टी करते हैं। और उसके दूसरी तरफ ही चार्ली देख रहा था। ये स्कॉट को नहीं पता था। अगले दिन स्कॉट और एनी घर आते हैं। तब इनके घर के बाहर चार्ली बंदूक लिए दिखता है। देखकर स्कॉट गुस्से में कार से बाहर निकलता है और वो चार्ली को बंदूक नीचे रखने के लिए बोलता है। तब चार्ली उसको बताता है कि हिरण ने बगीचा खराब कर दिया था। उसने बंदूक से वो हिरण का शिकार किया और वो बगीचे में जो फूल लगे हैं उनके लिए मिट्टी लेकर आया है। ये सब सुनकर स्कॉट उसको फिर से बंदूक घर में ना लाने की वार्निंग देता है। स्कॉट को तो चार्ली बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर एनी को फिर भी चार्ली के प्रति थोड़ा सिंपैथी थी। एक दिन एनी घर को डेकोरेट कर रही थी क्रिसमस के लिए। तभी चार्ली इनके घर आया एक वाइन की बोतल लेकर एज अ गिफ्ट। एनी उसको घर पर ड्रिंक के लिए इनवाइट करती है। एनी तो दिल की साफ थी, पर चार्ली की नज़र एनी को लेकर अच्छी नहीं थी। शाम को जब स्कॉट ऑफिस से आता है और उसको चार्ली का पता चलता है तो इन दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा कहासुनी हो जाती है और दोनों अलग अलग रूम में सोते हैं। आधी रात में जब स्कॉट को कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, स्कॉट उठकर देखता है तो उसको चार्ली की परछाई दिखाई देती है और एनी को ये सब बताता है। पर एनी बोलती है कि उन्होंने अपने घर के सारे लॉक चेंज करवा दिए हैं और सीसीटीवी भी लगवाया है, तो कोई कैसे आ सकता है। पर जैसा कि हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि चार्ली उन पर हर दिन और हर पल नज़र रख रहा था। घर के साथ साथ उसको एनी की तरफ भी ऑब्सेशन था। एक दिन पार्टी में स्कॉट को उनका एक पुराना नेबर मिलता है जो उसको बताता है कि चार्ली की वाइफ की डेथ किसी बीमारी से नहीं हुई है, बल्कि पुलिस को शक है कि चार्ली ने ही अपनी वाइफ को मारा था। कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से वो उसको अरेस्ट नहीं कर पा रहे थे। अब ये बात वो एनी को बताता है, पर एनी उसकी बात पर विश्वास नहीं करती। उसको लगता है कि स्कॉट को चार्ली पसंद नहीं है। जिस तरीके से वो इंटरफेयर करता है, इसलिए वो छोटी छोटी बातें भी सीरियसली लेता है। एक रात स्कॉट और एनी डिनर के लिए बाहर जाते हैं और वहीं थोड़ा आगे उनको एक होटल मिलता है जहाँ पर चार्ली ठहरा हुआ था। स्कॉट वहाँ जाकर चार्ली को काफ़ी सुनाता है और अपनी वाइफ से दूर रहने को बोलता है। ये सब के बाद मॉर्निंग में स्कॉट जब रनिंग के लिए जा रहा था, तभी पीछे से उसको कोई गाड़ी टक्कर मार देती है और स्कॉट हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है। एनी को जैसे ही खबर मिलती है वो उसको हॉस्पिटल देखने जाती है। स्कॉट को पूरा शक था कि ये टक्कर चार्ली ने ही मारी है और वो अपने दोस्त माइक को कॉल करता है और चार्ली के बारे में पता करने को बोलता है। उसको बताता है कि वो सिर्फ घर के लिए ही नहीं बल्कि एनी के लिए भी पागल है। एनी घर में अकेली होती है और चार्ली वहाँ जाता है और एनी को बोलता है कि उसको स्कॉट के बारे में पता चला। ऐसे में एनी को अगर चीज की जरूरत हो तो वो वही पूछने आया था और आगे बातें करते हुए वो एनी को इमोशनल करने लगा और एनी उसको घर के अंदर बुला लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि माइक स्कॉट से मिलने हॉस्पिटल जाता है और वो वहाँ उसको चार्ली के बारे में बताता है कि वो कोई काम भी नहीं करता और उसका बिजनेस भी पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है और काफ़ी ज़्यादा वो क्रिमिनल माइंड का इंसान है।
तब स्कॉट कहता है कि वो घर जाकर एनी को देखे कि क्या वो ठीक है या नहीं। माइक सीधे स्कॉट के घर पहुंचता है और देखता है कि चार्ली एनी के साथ बैठा था और बहुत बातें कर रहा था। चार्ली ने माइक को देख लिया था और वो एनी से एक्सक्यूज बनाकर कुछ देर के लिए घर से निकलता है। चार्ली को गेट के बाहर आते देख माइक वहां से भागता है और चार्ली कुल्हाड़ी लेकर माइक के पीछे भागता है। आगे चलकर उसने माइक को पकड़ लिया और वो माइक को बोलता है कि वो इस बार अपना घर और अपनी बीवी को नहीं गंवाना चाहता। इनको पाने के लिए उसको दूसरा मौका मिला है। यहाँ चार्ली का मतलब एनी को पाना था। ये कहकर वो कुल्हाड़ी से माइक को मार डालता है। यहाँ हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि स्कॉट काफ़ी ज़्यादा परेशान था क्योंकि माइक ने अभी तक उसको एक भी कॉल नहीं किया था और उसको कुछ भी नहीं बताया और वो अगले दिन हॉस्पिटल से निकलकर सीधे अपने घर पहुंचता है। वहाँ वो माइक के बारे में एनी से पूछता है। तब एनी उसको बताती है कि माइक तो नहीं आया था, हाँ पर चार्ली उसके और स्कॉट के हालचाल पूछने के लिए ज़रूर घर पर आया था। तब स्कॉट एनी को बताता है कि उसको पूरी तरह कंफर्म है कि उसका एक्सीडेंट चार्ली नहीं किया है क्योंकि इस एक्सीडेंट के बारे में चार्ली को किसी ने बताया नहीं था, तो उसको कैसे पता चला। फिर वो पुलिस को कॉल करता है और बार बार वो बीच बीच में माइक को भी कॉल कर रहा था क्योंकि माइक की तरफ से कोई आंसर नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद पुलिस स्कॉट को बताती है कि चार्ली ने जिस होटल में अपने रहने का बताया था वो उसमें कभी रहा ही नहीं है। ये सुनकर स्कॉट काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो उस आदमी के पास जाता है जिससे माइक ने चार्ली के बारे में जानकारी पता की थी और यह आदमी बताता है कि माइक का अपने घर से भी कोई कांटेक्ट नहीं हुआ है, वो किसी के भी कांटेक्ट में नहीं है। और वो ये भी बताता है कि चार्ली की बेटी ने कुछ टाइम पहले अपना नाम बदल लिया था और अब वो दूसरे नाम से रहती है। स्कॉट उसका नंबर पता करता है और उसको कॉल करता है और उसको सब चीज़ें बताता है। अब वो बिना बोले कुछ फ़ोन काट देती है। अब हम देखते हैं कि चार्ली अचानक पीछे से एनी को छूता है जिससे वो बहुत डर जाती है और उसको प्रपोज करता है, पर एनी समझदारी का परिचय देते हुए वहाँ से उसको वापस भेज देती है। चार्ली वहाँ से चला जाता है पर तभी उसे घर के अंदर से कुछ आवाज़ें आती हैं, तो वो ऊपर जाकर चेक करती है कि आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं और वहीं ऊपर उसे एक सीक्रेट दरवाज़ा दिखता है जिसको वो खोलकर अंदर जाती है। अंधेरा होने की वजह से वो सीढ़ियों से नीचे भी गिर जाती है और नीचे पहुंचकर वो उस रूम को देखती है जैसे मानो कि उस पर कोई रह रहा हो। एनी को अब समझ आ गया था कि स्कॉट जो कह रहा है वो सब कुछ सच है। वो ये रूम देखकर समझ गई कि चार्ली किसी होटल में नहीं बल्कि इसी घर में रहता था और बाहर होटल में सिर्फ खाना खाने के लिए जाया करता था। आगे बढ़ते हुए एनी उस रूम में एक और गेट देखती है जो बाहर गार्डन की तरफ खुलता है। इसका मतलब चार्ली इस सीक्रेट रूम के दूसरे गेट से ही अंदर आ जाता था। तभी चार्ली एनी को देख लेता है। वो एनी का पीछा करता है। एनी भाग रही थी। तभी अचानक उसने माइक की लाश भी वहाँ देखी जिसको देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गई। अब चार्ली एनी को पकड़ लेता है। दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा हाथापाई भी होने लगती है। तभी एनी का सिर टकरा जाता है अलमारी से और वो बेहोश हो जाती है। चार्ली एनी को ऊपर रूम में ले जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और दूसरी तरफ हम स्कॉट को देखते हैं जो घर की तरफ आ रहा था। तभी रास्ते में उसको चार्ली की बेटी का फ़ोन आता है और वो बताती है कि उसके फादर एक बहुत बड़े साइको हैं, उन्होंने ही उसकी माँ का मर्डर किया है। और स्कॉट जल्दी से घर पहुंचता है। तब आवाज़ सुनकर चार्ली ने एनी के हाथ पैर बांध दिए और मुंह भी बांध दिया जिससे एनी कोई शोर ना करे और वो नीचे स्कॉट को मारने के लिए चला गया था। इन दोनों के बीच काफ़ी हाथापाई हुई और स्कॉट ऊपर से नीचे गिर गया जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है और चार्ली फिर से एनी के पास जाता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। इतने में पीछे से स्कॉट चार्ली पर हमला कर देता है जिससे वो थोड़ा सा अनकॉन्शियस हो जाता है और तभी चार्ली अपने सीक्रेट रूम की तरफ भागता है और वहाँ से बंदूक लेकर आ ही रहा होता है तो स्कॉट पीछे से उस पर फिर से हमला कर देता है और बंदूक उसके हाथ से गिर जाती है। स्कॉट बंदूक हाथ में ले लेता है और चार्ली की तरफ बंदूक रखकर खड़ा हो जाता है। तब चार्ली स्कॉट को बोलता है कि तुम मुझे नहीं मार सकते क्योंकि तुम बहुत बुज़दिल हो। इतने में एनी पुलिस को फ़ोन करती है और उनको खबर देती है कि उनके घर में कोई घुसपैठिया आ गया है और अपनी जान बचाने के लिए उसके हस्बैंड ने उस घुसपैठिया को मार डाला है। फ़ोन रखने के बाद एनी स्कॉट को बोलती है कि चार्ली को शूट कर दो और स्कॉट चार्ली को शूट कर देता है और इस तरह मूवी का दी एंड हो जाता है।